Hello everyone. Today we discuss about the algebraic problems. कुछ बीजगणितीय संक्रियाएं हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। algebraic प्रॉब्लम्स। जैसा कि आपके सारे बच्चे जो डीएसएसबी का पेपर दे के आ रहे हैं, वो सारे बच्चे बता रहे हैं कि जो भी हमने मैथ्स और रीजनिंग का डिस्कशन किया है, वो सारा आपके पेपरों में देखने को मिल रहा है। तो बच्चा, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहें, ये आपके लिए मददगार रहें। और जैसा कि आज टीचर्स डे है, तो मैं आप सभी लोगों को टीचर्स डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और मेरे बच्चों, आप पर देवी माँ की पूरी कृपा रहे। आप अपना पूरा टारगेट जो है अचीव कर पाएँ। माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। अलजेब्रिक रिएक्शंस में हमें कुछ फ़ॉर्मूले हैं जो पढ़ने हैं बस। जैसे अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन आए तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, 2-3 फ़ॉर्मूले, 4 फ़ॉर्मूले, 5 फ़ॉर्मूले मैं बता देता हूँ, उनको समझ लेना। अगर हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है बच्चा। कि a प्लस b का अगर होल स्क्वायर है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ फ़ॉर्मूले हैं बस इस चैप्टर में, 5 मिनट का टॉपिक है। इन फ़ॉर्मूले को याद कर लेना, जिससे अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, तो आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे, वो देखें। अगर वही a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, तो इसको एक को पढ़ने से ही दूसरा हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक फॉर्मूला अगर आपको आता है बच्चा, तो दूसरा फॉर्मूला इसका आपको कंठस्थ हो जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको आ गया होगा। a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर बच्चा इसी तरीके से मैं इसे ऐसे नहीं करके मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देता, तो ये बच्चा a प्लस बी ए माइनस बी बन जाता। a माइनस बी बन जाता। सर, ये यूज कहाँ आएंगे हमारे? जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया बेटा जी कि 49 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर का आंसर क्या होगा। तो इसका मतलब है कि सीधा करने के लिए इसको इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? 49 प्लस 50 और 49 माइनस 50 ऐसे करेंगे। a प्लस बी ए माइनस बी, तो इनका जो निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये आपकी मदद करेगा। जैसे माना कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने कि आप बताइए 2 + 4 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आप सीधा निकाल सकते हैं। a का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना होगा आपका, जो है 4 का होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 2a प्लस बी। इस तरीके से इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने में इनसे मदद मिलेगी आपको। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 4, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 8 और 2 16। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चनों को। अगर आप निकालेंगे तो आप निकाल पाएंगे। तो ऐसी में मुझे उम्मीद है कि आप जो है इन क्वेश्चनों को निकाल लेंगे। इन क्वेश्चनों के हल इस तरीके से आप ढूंढ लेंगे। तो मैं जो फॉर्मूलेज बता रहा हूँ, उन फॉर्मूला को आप थोड़ा सा ध्यान दें बच्चा। मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। शायद ये 3 फॉर्मूले आपको क्लियर हो चुके होंगे। थर्ड जो फॉर्मूला है वो भी सुने आप। थर्ड फॉर्मूला आपका जो काम का हो सकता है बेटा जी, वो हो सकता है a3 प्लस b3। a3 प्लस b3। बस 2-4 फॉर्मूले और बताऊंगा, बस ज्यादा नहीं बताऊंगा। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है a3 प्लस b3 का। अगर इसी को मैं a3 माइनस b3 करूं बच्चा, a3 माइनस b3 करूं, तो इसका फॉर्मूला जो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चा, मेरे हिसाब से ये 4-5 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। इन फॉर्मूलों को आप जो है प्रयास करिएगा कि आप इनको सॉल्व करें।
ठीक है ना? जिससे आप इस क्वेश्चनों के जवाब जो है आराम से दे पाएँ। तो मुझे पूरी उम्मीद रहेगी आपसे कि आप इन क्वेश्चनों के जवाब देने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। आप इन क्वेश्चनों के जवाब दे लेंगे। ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है, कामना है। आप थोड़ा करने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा ये फ़ॉर्मूले का एक चैप्टर था बस, तो मैंने इसको इतना सा ही वीडियो बनाया है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाया है, तो आप इसको इतना ही समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बट मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आप जो है ना, आपको जैसे सूटेबल लगे ना, सूत्र में नहीं फँसना है। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें ईज़ी लग रहा है कि तुम उसे और तरीके से निकाल सकते हो, तो तुम निकाल दो। उसमें घबराना नहीं है। जितना जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 1307 इंटू 1307 बराबर क्या होगा? तो बेटा मैं तो कहूँगा फ़ॉर्मूले में मत जाओ। मैं तो क्या कहूँगा फ़ॉर्मूले में मत जाओ, जो तुम्हें आता है ना 1307 इंटू 1307 डायरेक्टली कर लो। लोग फ़ॉर्मूले की बजाय डायरेक्ट करो। 7 सूत्री 49, 7 तिया 21, 2 7 2 9 ऐसे करके सीधा इसे निकाल के आंसर ले आओ। क्योंकि कई बार क्या होगा हम नर्सिंग के विद्यार्थी हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मूले याद होते नहीं हैं, तो कई बार फ़ॉर्मूला नहीं बैठता है। तो आप तो कोशिश करो कि जैसे आपसे सॉल्व बन रहा है, जैसे हो पा रहा है, वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। ज़्यादा टेंशन लिए बिना क्वेश्चन को सॉल्व करें। समझ गए बच्चा? चलिए, मैं उम्मीद करूँगा आप आंसर कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा-थोड़ा तोड़ लेंगे। थैंक यू सो मच।